नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अब तक हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट कर रहे थे। उसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म 3 तक हमने यहाँ पर आपको करा दिया था। स्टूडेंट, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर पीडीई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो नॉन लीनियर पीडीई की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, क्योंकि आप पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें आपने देखी पी क्यू एक्स वाई की टर्म इधर उधर करके हम नॉन लीनियर पीडीई की फॉर्म थर्ड सेकंड फर्स्ट इस तरीके से फॉर्म जनरेट किया करते थे, अब बनाते थे। नाउ स्टूडेंट, अब जैसे अपन नॉन लीनियर पीडीई की 4 फॉर्म के बारे में विचार करते हैं तो क्या आता है, जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई, जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी कोमा क्यू, एफ पी कोमा क्यू। ये आपकी जो नॉन लीनियर पीडीई होती है स्टैंडर्ड फॉर्म 4। इससे अपन एक नाम और देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, क्लेरेट फॉर्म। कौन स्टूडेंट? क्लेरेट फॉर्म। अब स्टूडेंट, अब इसमें अपन स्टैंडर्ड फॉर्म जब यूज किया करते थे और उनका क्या करते थे, कंप्लीट इंटीग्रल निकालते थे, जनरल सॉल्यूशन निकालते थे, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते थे। वो सारी चीज़ हम इससे निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए अपन को क्या करना होता है कि जो अपन के लिए कंप्लीट इंटीग्रल के लिए अपन को फॉर कंप्लीट इंटीग्रल फॉर कंप्लीट इंटीग्रल के लिए पुट P बराबर A एंड Q बराबर B, यानी कि अपन को जो हमारे पास नॉन लीनियर पीडीई दी हुई होगी उसमें अपन P बराबर A और Q बराबर B रख दिया करेंगे। क्या करेंगे? P बराबर A और Q बराबर B रख दिया करेंगे। कहाँ? इंटू 1। तो 1 रखिए यहाँ पर। Z बराबर AX प्लस Q बराबर B यानी बी वाई प्लस एफ P और Q जगह A कोमा B। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1, यानी जो हमारे पास 1 नॉन लीनियर पीडीई दी हुई होगी उसकी ये क्या है, एक कंप्लीट इंटीग्रल है। जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ए बी। क्या किया है, ए और बी हमने यहाँ पर पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, कुछ नहीं। अब स्टूडेंट, इसमें जो ए और बी है ये कैसे आए, इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। इनको डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर पी लिख सकते थे अपन बराबर ए, ठीक है। ऐसे डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर क्यू बराबर बी। अब इनको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आई है, ये इसका ये स्टूडेंट है, यहाँ इधर कर दीजिए 1A। इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें अपन ये वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। अब बात आती है सिंगुलर सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सिंगुलर सॉल्यूशन, जो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2, उसको अपन डिफरेंशिएट किया करेंगे ए के सापेक्ष। डेल जेड ओवर डेल ए। अब देखिए स्टूडेंट, डेल जेड ओवर डेल ए, इसको अपन करते हैं डेल जेड ओवर डेल ए। तो डेल ए ये आ जाएगा ए यहाँ पर, एंड ये दिस इज इक्वल 0, एंड जो भी आएगा आंसर एफ ए बी का जो भी आया करेगा ए प्लस एक्स कर देते हैं एज ए, इसको हम मान के नहीं, कंप्लीट ए प्लस एक्स, और बराबर मानते हैं इसके 0 के। ओके स्टूडेंट, ऐसी डेल जेड ओवर डेल बी। बी यहाँ पर बाई के सापेक्ष होगा 1 हो जाएगा, ए का 0 हो जाएगा, एंड प्लस बाय अपन ने कोई इनका ही पार्शियल डिफरेंशियल लिया है। अब क्या करते हैं, अगर इसको हम और भी सिंपलीफाई करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए
प्लस डेल एफ ओवर ए, मतलब उसके ए हमने यूज ले लिया है यहाँ पर, तो एक्स लिख दीजिए इसको, एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल ए इसके लिए, और बाई प्लस डेल एफ ओवर डेल बी। यहाँ से वैल्यू हैं जो ए और बी की, वैल्यू ए एंड बी पुट इन कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल में यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। अब आता है आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए देखिए, पुट बी बराबर फाई ए। क्या स्टूडेंट, जहाँ बी की जगह क्या रख दिए, फाई ए रख दिया करेंगे, एंड इनटू 2। अब देखिए जब रखेंगे 2 में बी बराबर फाई ए, जेड बराबर ए एक्स प्लस फाई ए बाय प्लस एफ ए कोमा फाई ए कोमा फाई ए। ठीक है, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाया करेगा। अब इसको ना आपको यहाँ से आगे फिर क्या किया करेंगे अपन, जो भी जैसे अपन इसको डेल जेड ओवर डेल ए बराबर 0, अब इसको ए के साथ किया तो एक्स प्लस फाइव डैश ए बाय एफ ए इधर लिख देते हैं, अब ये जो कंडीशन है इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, ए और कॉमा एफ ए के फाई के रूप में, तो डेल एफ ओवर डेल ए। ये हमारे पास ए के सापेक्ष जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, अपन जो इक्वेशन आई है उससे ही अपन को एक एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, एलिमिनेट। एक तो ये इक्वेशन, जैसे इसको मान लीजिए 3 दे दीजिए और इक्वेशन 4 दे दीजिए। ए एलिमिनेट फ्रॉम 3 and 4। ए को 3 और 4 से हम एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन में निकाला नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में निकाला ही नहीं जाता है। ओके, तो ये हो गई आपकी थ्योरी। अब अपन इसके 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट देख, नाउ स्टूडेंट अब देखिए आप एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। जनरली एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब करते हैं इसको सॉल्व पर नॉन लीनियर पीडीए के, तो पुट सॉल्व करते हैं इसको। पुट पी बराबर ए एंड क्यू बराबर बी इन 1, ऐसे करते थे ना अपन थ्योरी में। गिव्स कंप्लीट इंटीग्रल, ये हमें कंप्लीट इंटीग्रल देगा। जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो? नहीं। ये है इक्वेशन 2 डाल दीजिए, कंप्लीट इंटीग्रल हो गया यहाँ तक कंप्लीट इंटीग्रल आपका। अब देखिए हम इसका निकालते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। यहाँ में जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें सिंगुलर सॉल्यूशन ही ज़्यादातर निकलवाया जाता है, और खासकर बीएससी के स्टूडेंट के लिए। बीटेक के लिए जनरल सॉल्यूशन भी निकलवा देते हैं। पार्शियली डिफरेंशिएबल टू किसके सापेक्ष,
ए और बी के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी के सापेक्ष इक्वेशन नंबर 2 को अपन 2 को पार्शियल डिफरेंशियल की करेंगे। तो कीजिए भाई, ए के सापेक्ष डेल जेड ओवर डेल ए, क्या कहे ए, दिस इज 0 एंड बी, यही तो आ रहा है, सॉरी ए के सापेक्ष तो एक्स आएगा, एक्स प्लस बी। अब आ जाइए और ये बराबर 0 के लेते हैं अपन थ्योरी के अकॉर्डिंग। बी बराबर क्या आएगा यहाँ पर माइनस के एक्स, ऐसी डेल जेड ओवर डेल वी, डेल वी अब ये 0 हो जाएगा तो बाय प्लस ए बराबर 0, देन ए बराबर माइनस के बाय। बताइए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो वैल्यूज आएंगे अब कहाँ रख देनी है अपन को, वापस से कंप्लीट इंटीग्रल में ये वैल्यू रख देनी है ए और बी की। पुट वैल्यू ए एंड बी इन 2 कि जेड बराबर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस के, ए की जगह माइनस के बाय और बी की जगह माइनस के एक्स। तो ए की जगह रख दीजिए माइनस के एक्स बाय हो गया, बी की जगह आ जाएगा प्लस बी की जगह माइनस के एक्स, ये माइनस के एक्स वाई हो गया, और ए भी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस के एक्स वाई, यही तो आ रहा है। अब देखिए एक माइनस एक्स वाई से एक माइनस एक्स वाई कट गया तो क्या बच गया हमारे पास डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस के एक्स वाई, क्या बच गया स्टूडेंट माइनस के एक्स वाई। दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 1। यानी ये 1 का सिंगुलर सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं, जेड बराबर सॉरी बी बराबर फाई ए इन किस में 2 में, किस में रखते हैं 2 में, इन 2 पुट, यानी बी बराबर फाई ए हम 2 में रख दिया करेंगे यहाँ पर, और इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला करेंगे। तो रखिए जनरल सॉल्यूशन के लिए z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का मान देखिए क्या है यहाँ पर फाई ए, रखिए यहाँ पर फाई ए बाय एंड ए एंड बी की जगह फाई ए। फिर क्या करते थे अपन, ए के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएबल करते थे इसका। कीजिए पार्शियल डिफरेंशिएबल, इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए इसको, इक्वेशन 3 पार्शियल डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष रेस्पेक्ट कीजिए इसको। तो डेल जेड ओवर डेल ए एक्स आ जाएगा प्लस फाइव डैश ए वाई एंड ए फाइव डैश ए। ओके स्टूडेंट, फाइव डैश ए इक्वेशन नंबर 4। अब अपन को इसे जनरली सॉल्व नहीं करना होता है, बस इतना लिखकर छोड़ दिए। तो क्या लिखना है अपन को, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 एलिमिनेटिंग ए। और ये अपन को डायरेक्ट फंक्शन के सापेक्ष एक इसका पार्शियल डिफरेंशियल करना है और ए कॉमा एफ ए फाई एफ ए लिख देना है। डैश हटा दीजिए वाली से यहाँ से। तो स्टूडेंट ये आपका प्रोसेस है क्वेश्चन करने का कि किस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, और अगर हम इसका एक और क्वेश्चन लेना चाहें तो देखिए वही तरीका क्वेश्चन का, देखिए सॉल्व जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डिट्टो उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, आल्सो कहा उसने, आल्सो फाइंड सिंगुलर एंड जनरल सॉल्यूशन। सिंगुलर का मतलब तो जानते हैं ना स्टूडेंट, विचित्र बोलते हैं इसे अपन हिंदी में, क्या बोलते हैं स्टूडेंट
विचित्रल, सिंगुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, गिवन पीडी क्या हमारे पास ये, तो सॉल्व करते हैं तो उसका क्या करते हैं सॉल्यूशन में, गिवन पीडीई जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और अपन क्या करते हैं, पी और क्यू की जगह क्या रखते हैं, ए और बी लिखते हैं। सिंस 1 डाल दीजिए और 1 वी पुट पी कॉमा क्यू इंटू ए एंड बी, यानी ए और बी से हमको रिप्लेस कर देंगे। गिव्स कंप्लीट इंटीग्रल, और फिर हमें इसके लिए इसका कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा। कर दीजिए जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आपको स्टूडेंट, कोई नहीं। अब क्या करना है, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, कंप्लीट पूर्ण समाकलन कल बोलते से इंटीग्रल। अब क्या करना होगा, कुछ नहीं, अब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालिए आप। क्या प्रोसेस की थी आपने सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए अब कुछ देर पहले, वही प्रोसेस अपन दोहराते हैं। डेल जेड ओवर डेल एक्स, करते नहीं करते स्टूडेंट, डेल जेड ओवर डेल एक्स नहीं स्टूडेंट, डेल ए कीजिए। एक्स बचा, ये तो 0 हो ही गया क्योंकि इसमें ही नहीं है, और इधर क्या आ जाएगा 2a, 2a, ए है ना, ए स्क्वायर है ना, ये क्यों मत समझ लेना इसको, ए स्क्वायर है 2a। ऐसे ही डेल जेड ओवर, और ये बराबर 0 के करते हैं अपन, इसको बराबर 0 करते तो एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस के एक्स बाई 2, ए बराबर माइनस के एक्स बाई 2। ऐसे डेल जेड ओवर डेल वाई डेल बी कीजिए, ये दिस इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा आपके लिए बाई प्लस 2v बराबर 0, देन b बराबर माइनस के बाय 2। यहाँ तक मैं समझता हूँ स्टूडेंट आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब करना क्या होता है, ये वैल्यूज उठा के 1 में रख दीजिए, 1 में नहीं 2 में। क्या रखना है, पुट दिस वैल्यू इन 2। जेड बराबर ए की जगह क्या रखेंगे, माइनस के एक्स बाई 2। जब ए की जगह माइनस के एक्स बाई 2 रखेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गए। बी की जगह माइनस के बाई 2 माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन 2, और ए की जगह माइनस के एक्स बाई 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड बाई स्क्वायर बाई 4। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो नहीं होगी। जेड बराबर, अब बताइए माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या बचा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 4, क्योंकि आधा 1/4 से बड़ा होता है ना, तो माइनस के बाई स्क्वायर बाई 4 दिख रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल बाई स्क्वायर बाई 4। इधर लिख देते हैं पर इसको, जेड बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस के बाई स्क्वायर बाई 4। इसको अपन लिख सकते हैं, लगभग लेके 4z आ गया ये, और ये माइनस कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। दिस इज सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या हुआ स्टूडेंट, ये एक सिंगुलर सॉल्यूशन है किसका, 1 का। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट अपन, जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं ऊपर से हटा रहा हूं इसको। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं अपन, जो ये इक्वेशन दी गई थी ना अपन को, इसमें अपन b बराबर a
बी बराबर फाई ए लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन बी बराबर फाई ए पुट इन टू रख दीजिए, जेड बराबर ए एक्स प्लस फाई ए बाय ए स्क्वायर और फाई ए का होल स्क्वायर। अब क्या करते थे, डेल जेड ओवर डेल ए, एक्स बचा फाई डैश ए बाय प्लस 2a एंड ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल ए फाई ए का होल स्क्वायर। अब क्या करते थे, ये 3 और 4 हो गए, एलिमिनेट विद 3 and 4 टर्म ए, यानी ए को अपन एलिमिनेट कर दिया करेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो एलिमिनेटिंग होगा ना वो आपको ज़मीनी तौर पर नहीं करना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको एग्जाम पेपर में ये नहीं करना है, क्योंकि इसको हम करते नहीं है, सिर्फ अपन उसको यहाँ तक लिख के छोड़ देना है। सो स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट एंड और बीटेक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा ये। और जो भी क्वेरी है आपकी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट अपन ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। सो गाइज टिल देन बाय, गुड बाय, थैंक यू।